मेरे सनातनी मित्रों, भाइयों, बहनों, एक बहुत सुंदर सा संस्कृत का 3 शब्द है कि संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम। संतोष ही परम सुख, परमानंद की प्राप्ति का लक्ष्य है, टारगेट है। संतोष नहीं है तो इच्छा अनंत है, और इच्छा अनंत है तो इच्छा की पूर्ति के लिए आप प्रयास करते करते आपका जीवन अंत हो जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि संतोषम परम सुखम की प्राप्ति कीजिए और जीवन में शांति मिलेगी, आनंद आएगा। यह भौतिकवादी समाज है, संसार है, इसमें अगर असली आनंद लेना है तो भौतिक वस्तुएं जो है वो सुख तो देती है। जितने भी भौतिकवादी फिजिकल जो आप वस्तु देखते हैं वह सुख तो देती है, भरपूर सुख देती है। एसी में सो जाइए, दुनिया लगेगा कि हमारे मुट्ठी में है। कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई मौसम का प्रभाव नहीं, ये एसी में होता है। फ्रिज का पानी पीजिए, एकदम दिल और दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये भौतिक वस्तुएं हैं मित्रों। यह सुख तो आपको अपार देगी, भरपूर सुख देगी, परंतु आनंद नहीं दे सकती है। सच्ची आनंद लेना है जीवन में तो अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। तो भौतिक वस्तुएं सुख दे सकती है, आनंद नहीं। आनंद तो अध्यात्म से प्राप्त होती है। अध्यात्म में जब तक आप नहीं जाएंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे, गहराइयों में नहीं जाएंगे, तब तक आपको आनंद नहीं आ सकता है। जीवन में परमानंद नहीं मिल सकता है, यानी वह परमानंद जो मुझे परम सुख देता है वह नहीं प्राप्ति होती है। एक बार क्या हुआ, एक मानव रास्ते में आ रहे थे, घनघोर बादल छाए हुए थे और टपाटप जोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी। वह बुरी तरह भीग गया और परेशान हो गया। घर पर पहुंचते पहुंचते बहुत परेशान हो गया, थक गया, ठंडा लगने लगा। और घर पर जब फ्रेश हुआ कुछ देरों के बाद, तो उनके मन में ये आई कि इस संसार में सबसे बलशाली, ताकतवर ये मेघ होते हैं, बादल होते हैं। और उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की। अब बोला ब्रह्मा, तथास्तु, मांगो बच्चे, क्या वर मांगते हो? तो बोला, हे ब्रह्मा जी, आप यदि मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मुझे बादल बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। बादल बना दिए। और जब बादल बन करके वह आसमान में उड़ा, कुछ ही दूर गया, तो तेजों की हवा बही, पूर्वा हवा, और उसे ले करके कितने देश समुद्रों को पार करते हुए कहां से कहां लेके चला गया। तो परेशान हो गया, कभी स्थिर रह नहीं पाता था। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, हे ब्रह्मा जी, बादल से शक्तिशाली तो हवा है, तो हवा मुझे बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने फिर हवा बना दिया। वह हवा जोरों से गुमान में, एहसान में, ईगो में अपना चली कि अब दुनिया में मैं किसी को उड़ा सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, दूर भगा सकता हूँ। सामने में हिमालय जैसे पहाड़ आ गई, हवा टकराई हिमालय पहाड़ से। इसके बाद आगे जाने की रास्ते नहीं मिल रही थी, तो दिशा मुड़ करके उसे किसी तरह जाना पड़ा। फिर गया ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी, हमसे तो ताकतवर यही पहाड़ होता है, हमें पहाड़ बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने पहाड़ बना दिया। रात में जब सोए थे पहाड़, तो सुबह जब नींद खुली तो देखा कि मेरे जड़ में, पेंदी में एक चूहिया अपना घर बना रही है। और एक दिन ऐसा न हो कि आर पार वह छेदा कर दे। फिर ब्रह्मा जी के पास गया कि मुझे चूहिया बना दिए। फिर चूहिया को बिल्ली खदेड़ा तो गया, बिल्ली बना दीजिए। फिर बिल्ली बन करके शेर जो घूमने लगी आहंग में, ईगो में, तो कुत्ते ने खदेड़ा, तो बोला कुत्ते बना दीजिए। फिर कुत्ते को एक दिन बाघ ने खदेड़ा, फिर ब्रह्मा जी को बोला मुझे बाघ बना दीजिए।
और बाघ बन करके जंगलों में ऐंठ करके चलने लगा कि अब हमसे शक्तिशाली कौन है। फिर देखा कि आगे कुछ दूर गया, देखा जंगल के सारे बाघ भागे आ रहे हैं। बोला क्यों रे? तो बोला जो व्याधा आ रहा है। तो व्याधा के डर से भागते हो? हम भी भागे। हाँ तो भागो। भागा। फिर ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे व्याधा बना दीजिए, यानी मानव बना दीजिए। तो उसे मानव बना दिया। और संतोष का इच्छा का अंत नहीं है मेरे सनातनी मित्रों, भाइयों, बहनों। इसीलिए संसार में भगवान ने या आपके कर्म धर्म से या माता पिताजी के कर्म धर्म से जो कुछ वस्तुएं मिला है, जो कुछ जमीन जायदाद रुपये पैसे मकान इत्यादि जो कुछ मिला है, उसी को परमानंद से प्रार्थना करके और उसमें अपना रहिए। संतोषम परम सुखम का पालन कीजिए। बहुत आनंद आएगा, अति आनंद आएगा। आगे कितना बढ़िएगा, लाखपति बन जाइएगा तो करोड़पतियों की तरफ आपकी नज़र जाएगी। करोड़पति बन जाएंगे तो अरबपतियों की तरफ नज़र जाएगी। अंत नहीं है। तो संतोषम परम सुखम। हे सनातनी भाइयों, जिस चीज़ जो है, जो कारोबार है, जो संपत्ति है, चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, उसे संतोष करके परमानंद की प्रार्थना सुबह शाम कीजिए और मस्ती में आनंद में जीवन जिए। ज़्यादा हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम।